वांट टू अंडरस्टैंड कि नाशिककर में क्या वाइब्स है, मूड क्या है नासिक का, महाविकास आघाड़ी या महायुति रिगार्डिंग द इलेक्शंस है। सी एक्चुअली नासिक सेंट्रल जो है ना, पहले से जो है, ये पहले से ही कांग्रेस या अगेंस्ट बीजेपी रहा है, लेकिन लास्ट 10 इयर्स ये जो जा रहा है किसी बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन मैम राइट नाउ व्हाट हैपन, जो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग जो है वो बहुत होने का चांसेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में जो हुआ है, बहुत सारा लीड जो है मध्य नासिक से, सेंट्रल नासिक से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को गया है। सो पब्लिक का जो मूड है, आज ही पब्लिक का वही मूड है। जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इसके ऊपर 13 CR खर्च किया हुआ है मैम, 13 करोड़ रुपए खर्चा किया है। आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे है उल्टा, पहले जो ग्राउंड था ये देखिए, आप नीचे देखिए, ये ग्राउंड में अभी भी आपको पत्थर दिख रहे हैं। सो व्हाट दे हैव डन, नथिंग। कुछ जो भी किया उन्होंने ऐसा खाली दिखा रहे हम लोगों ने किया, लेकिन खाली जो काम कम और बातें ज्यादा। और आपने देखा भी जो महायुति की जो अभी स्टैंडिंग जो आमदार है, MLA जो है, उन्होंने क्या किया, खाली जो आवाज किया, खाली हम लोगों ने बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। लेकिन लोगों को चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए। आने वाले सालों में कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आप पसंद करेंगे? देखिए मैडम, जो भी सरकार आने वाली है वो मिली जुली सरकार आने वाली है। ऑल दे आर डूइंग अलायंस, तो उसमें से जो भी आएगा उनका दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट दे आर गेटिंग नंबर्स, उसके ऊपर उनका ये रहेगा। अगर महायुति में आता है तो स्टिल दे आर नॉट डिसाइडेड, महाविकास आघाड़ी दे आल्सो कैन से कौन रहेगा, दैट विल इट विल डिपेंड ऑन देयर नंबर्स ऑफ MLA। चिखले सर है और हेमलता पाटिल ने भी अपक्ष करके उन्होंने भी किया है एप्लीकेशन फाइल। तो अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो आप कौन सा नाम को ज्यादा फेवर करेंगे, या आप क्या चाहते हैं? फेवर मैम ये है कि पब्लिक का जो मूड है, पब्लिक वही मूड में है। मैं वापस बोल रहा हूँ, महायुति के अगेंस्ट मतदान होने वाला है। यही बात, क्योंकि नॉट दिस टाइम, ये लास्ट टाइम भी वही हुआ है। और पब्लिक इन स्टिल दैट मूड। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी यहाँ पे चुन के आएंगी, और नॉट ओनली इन सेंट्रल नासिक, इवन पश्चिम नासिक, पूर्व नासिक, देवलाली, ऑल पीपल विल बी ऑफ महाविकास आघाड़ी। जय श्री राम। नासिक का मूड तो महाविकास आघाड़ी है, और हमारे वसंत भाऊ, सुधा भाऊ और बापू गोलक, और वहाँ से अपना गणेश गीते, यही चुन के आएंगे। और हमारी सबकी दुआ है कि हम हमारे जो पक्ष प्रमुख है, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। Sir, I want to understand what is the mood here in Nashik for the local assembly elections 2024. क्या मूड है नासिक? ये जो विधानसभा का जो चुनाव हो गया, उसके बाद जो चुनाव लोकसभा का शुरू हो रहा है, जो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया। जो लाड़की बहन जो योजना किया है, जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, उसका इफेक्ट थोड़ा फार होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, इसका मूड लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि जो पार्टियां जो टूटी फूटी, ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां है, इसने इतनी भीड़ हो गई है कि लोग पागल हो गए। तो ये किसने किया है, ये लोगों ने वो ध्यान में रखा है कि किसने ये किया है। उसका वो गुस्सा जो है वो लोकसभा में भी किया, वो विधानसभा में करने वाले। इंडिपेंडेंट खड़े रहे थे, एक एक पार्टी के 4-4 उम्मीदवार खड़े रहे थे। उसको जो मराठी में बंडखोरी बोलते हैं, वो बंडखोरी बहुत बड़ी हो रही है। तो उसके बाद ये जो चुनाव है, उसके बाद कौन चुन के आने वाला है, अभी लोग कंफ्यूज है कौन आने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में जो शरद पवार की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, और लोकसभा में जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, वो अच्छा रहा था। वो ट्रेन जैसे थे रहे ना, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो मूड है वो महाविकास आघाड़ी का है। महाविकास आघाड़ी का मूड चल रहा है, ऐसे आपने अभी कहा। तो महाविकास आघाड़ी में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकते हैं, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकते हैं। तो आप किस चेहरे को पसंद करेंगे महाविकास आघाड़ी? नहीं, महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां जो है, वो पहले तो उद्धव ठाकरे जो है वो महाविकास आघाड़ी का रिसेंटला जो चेहरा है तो है। लेकिन किसके ज्यादा MLA आने वाले वही CM बनेगा। तो मेरे ख्याल से जयंत पाटिल को ज्यादा चांस रहेगा महाविकास आघाड़ी में।
देवयानी फरांदे हो गए, टिकले सर हो गए, या अभी कांग्रेस से हेमलता पाटिल जी ने भी फॉर्म फिलअप किया है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या मूड लगता है सेंट्रल लेवल? ऐसी बात है, यहाँ का पहले जो डिक्लेरेशन जो था महाविकास आघाड़ी ने किया था वो वसंत गीते के नाम पे। वो जो हेमलता पाटिल जो है उन्होंने अच्छा तैयारी किया था, लेकिन उनको उम्मीदवारी नहीं मिल सकी, वो गुस्से में है। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद देवयानी फरांदे जी को उम्मीदवारी डिक्लेयर किया है। अब ये जो फाइटिंग है ये बहुत टसल फाइटिंग है। प्लस पॉइंट ऐसा है कि उसको पहले उम्मीदवारी डिक्लेयर किया इसलिए वो लोगों के पास ज्यादा पहुंच है। लेकिन देवयानी फरांदे जी ने भी बाद में बड़ा एक हफ्ते के बाद तो जरा लोगों के में उसके लिए उसको ज्यादा समय मिला नहीं। लेकिन ये टसल फाइट है, बाकी इस फाइट में कोई भी नहीं है, हेमलता पाटिल भी नहीं है उस फाइट में। Right now we are standing in the Gold Club ground, which is in Nashik Central. I want to understand what is the mood in Nashik, sir. See, after the defection of the parties, Uddhav Thackeray resigned as a chief minister. Then Eknath Shinde split the party Shiv Sena and become a chief minister. After that time, in Lok Sabha election, the mood was changed of the peoples. Peoples give their place to the people who split the Shiv Sena and Rashtravadi. They won't come. Like Ajit Pawar, only single city came. Then Eknath Shinde only 8 or 9 seats. After that, the court judgments and court stay, people are thinking the same mood will be go on in a Vidhan Sabha election, just like a Lok Sabha election. Then they brought this Ladka Bhau Yojana, Ladki Bahin Yojana, this one thing. But second thing is that when the Ladki Bahin Yojana come down, second, after 2-3 days, Honorable Finance Minister put 25% GST on the edible oil. So it is 25 liter per liter oil price has hike. Okay, tur dal hike, then godetel hike, there's a palm tail hike. So that 1,500 goes in the market directly. लाड़की बहन के जो 1500 मिले वो सब इसमें चले गए, diverted into the hike of the price hike of the food market, essential good and food market. Then second thing, in COVID period, Modi has started the free food too. But it is not started by the Modi. It is the scheme of Deve Gowda and Manmohan Singh. When they were the Prime Minister, they start the Food Security Act. So you are saying Mahavikas Aghadi is the mood in the Nashik? No, moods are different. See, the basic question from 2 years, 12 corporations has not having elections. Right. Okay. Government is going again and again in the court. Again and again they are giving the extension to the administration of the Nashik Municipal Corporation for some problems of just like a water, gutter and meter. People go directly to the member of parliament or MLA too. It is not their part. But after distributing the vote, they defeated so many places. Just like Pimpri Chinchwad, just like Baramati, just like Mawad. So these things are very clear. People will take money, but people are in a mind whom they want to give vote. We have seen Uddhav Thackerae's tenure for around 2.5 years. We have seen Devendra Fadnavis' tenure, and then right now Mr. Eknath Shinde. What phase do you see as a powerful chief minister of Maharashtra? See, Honorable Prime Minister is also not working for 2.5 years. He said Ghanta Bajao, Aarti Bajao. So Uddhav Thackeray, same thing, is the patient of neck person, spinal cord. So no one chief minister has made, and in the history of the India, that Uddhav Thackeray came first in a chief minister rank who worked in a COVID period. Sir, right now I want to understand within Nashik, what is the mood of Nashikers? Nashikers का क्या mood है इलेक्शन के बारे में? महाविकास आघाड़ी या महायुति? सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और ये अच्छा माहौल तय हो गया है, और ये माहौल में जनता चाहती है कि महाविकास आघाड़ी का ही सरकार आना चाहिए। और सरकार ने जो ये 3 साल में जो काम किया इन्होंने क्वालिटी का कुछ काम नहीं किया, बहुत ही खराब काम किया। और जनता का जो उम्मीद है, जो पार्टी के इसमें उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने शिवसेना तोड़ी, शिवसेना पहली तोड़ी, बाद में राष्ट्रवादी तोड़ी। इसका जो इफेक्ट हो गया है, और ये जनता चाहती है कि फिर से शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में
ये महाआघाड़ी का सरकार है, महाविकास आघाड़ी का सरकार है। महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे जी का मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व देखा है, एकनाथ जी शिंदे अभी है और फडणवीस सर का भी नेतृत्व रिसेंट टाइम में देखा है एज अ मुख्यमंत्री। तो आप किस चेहरे को ज्यादा पसंद करोगे? उद्धव जी सबसे अच्छे सीएम है, क्योंकि बात ऐसी हो गई कि जब कोविड का पीरियड था, कोविड को जो हैंडल करना था तो बहुत अच्छा उन्होंने हैंडल किया, और उसका जो फायदा हो गया गरीब आदमी तक, कोविड में महाराष्ट्र जितना रिकवर हो गया इतना फास्ट कोई स्टेट नहीं हो गया, और इसका जो फायदा है अभी इलेक्शन में आपको दिखने वाला है। राइट नाउ वी आर इन नासिक सेंट्रल, तो यहाँ पे देवयानी फरांदे वर्सेस वसंत गीते ऐसा एक टसल देखने मिलने वाला है, तो आपका इसके बारे में क्या है? अभी इधर तो वसंत गीते ही आने वाले हैं। सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मूड विद इन नासिक सिटी, विद इन नासिक कट्स अबाउट असेंबली इलेक्शन 2024 for महायुति और महाविकास आघाड़ी? महायुति चुन के आएगी, डेफिनेटली 100% मैं बोल रहा हूँ कि महायुति चुन के आएगी। महायुति ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है महायुति ने। कुछ काम ऐसे है कि अब के एक्सप्रेस हाईवे है अभी नासिक से, अब मुंबई से नागपुर तक वो एक्सप्रेस हाईवे है, इतना जबरदस्त है कि क्या बोलूं अभी आपको। सर, मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन सा चेहरा आप देखना? मुख्यमंत्री के रूप में अभी तो शिंदे साहब ही अच्छे हैं, लेकिन अभी युति है इनकी, तो युति में क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। वसंत गीते सर जो महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि है और देवयानी फरांदे जो महायुति की प्रतिनिधि, बराबर है, ऐसा एक 1-to-1 टसल देखने या तो आपका क्या राय है? मेरी राय ऐसी है कि इसमें फरांदी मैडम जो है वो चुन के आएगी, क्योंकि पाटिल मैडम है दूसरी, पाटिल मैडम ने हेमलता पाटिल भी उसमें फॉर्म भर रही है, अपक्ष उम्मीदवार करके फॉर्म भर रही है, मराठा उम्मीदवार है उनको वोट करेंगे। They have promised false promises, fake promises, and they fooled the public and they ruled. And in 2019 also, the same has happened, giving false and fake promises and cheating the public. Today, people have got fed up of all these things. People don't want all these fake and all these cheating people, and they are against this. The way they have ruled Maharashtra, in fact, breaking the other parties illegally, not at all considering the ethics and morals. Of course, all the politicians they sail in the same boat, they have the same tenure, but still, the common man doesn't accept this illegal and immoral, all these things. You are saying that Mahavikas Aghadi is the mood in Nashik. Not necessary, but there is against BJP and alliance, Mahayuti. I cannot claim that it will be Mahavikas Aghadi people are very good people. I cannot claim like that. Maharashtra had a very different culture. Maharashtra being the leading state in the whole country, in the last 10 years, it has deteriorated in all the fields. In the last 10 years, they have not given attention to education. Me as a person who work in the education field, so I have got very frustrating picture everywhere. Just If we see, we have seen Uddhav Thackeray's tenure as a chief minister for 2.5 years. so it was Corona period. Right. He had his own limitations, but the opposition people have they have got wrong perception of it, and they are just their propaganda is always on the wrong, rather especially they have got their media and everything in their power. So media is now the slave of the ruling party. In the last 10 years, this is a very bad story about the democracy of India. So, as a chief minister, whom do you imagine as a powerful chief minister? So this our democracy is not a presidential democracy. The elected group, majority group, will select their CM. This is what the constitution tells us. So nowadays the trend has changed. There is one important person is declared as the chief minister or something, and people go behind that. Here, we can see three most powerful leaders are fighting against each other. Vasant Gite from Mahavikas Aghadi, Devyani Farande from Mahayuti, and one name is there, Hemlata Patil, who is the senior most leader of Congress. Now she has filled the form as a independent.
So, what do you think? What is the mood in Nashik Central? See, Nasik being a holy place, sacred place, and it has its own culture. See, what I explained earlier, Nasik people also do not like all these illegal and immoral things. People will give again the second priority to them. They want change. मुझे तो लगता है कि महाविकास आघाड़ी भी नहीं और महायुति भी नहीं, ये दोनों भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। यानी कि रिबेल्स ज्यादा खड़े हो रहे हैं और रिबेल की वजह से, और ये जो महाविकास आघाड़ी और महायुति, कोई भी कैंडिडेट के पास खुद का एजेंडा नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि हम चुन के आएंगे, तो कैसे चुन के आएंगे, उनके पास कोई मेथड अलग है। वो कोई भी ऐसा एम नहीं है, कोई भी उनका स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं है कि वो नासिक को कहाँ लेके जाने वाले। ऐसे कोई भी एमएलए कैंडिडेट के पास आज तक कोई ये नहीं है, ये सिर्फ खुद के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पे गीते वर्सेस फरांदे हाँ। और अभी हेमलता पाटिल जी, हाँ। ऐसा फाइट है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, अब अभी मिक्स है क्योंकि कैसा है कि हेमलता पाटिल भी उतनी स्ट्रांग है जहाँ पर जो ये पकड़ा, तो लेकिन फरांदे मैडम के आगे उनका एंटी इनकम्बेंसी है, एंड गीते भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये फाइट एकदम नेक टू नेक होगी। चीफ मिनिस्टर के रूप में आप कौन सा चेहरा देखना पसंद करेंगे? मुझे तो अभी एग्जिस्टिंग जो चेहरे हैं उनमें से एक भी पसंद नहीं है। जो अभी एग्जिस्टिंग चेहरे हैं, कोई ना कोई नया चाहिए, क्योंकि ये इनका जो है चीफ मिनिस्टर वे कैसे बनते हैं, जो चुन के आते हैं वो एमएलए, वो बात अलग है, लेकिन दूसरी पार्टी के एमएलए ये करते हैं और वो खुद चीफ मिनिस्टर बनते हैं। दिस इज वो कोई नीतिमत्ता या कोई बेस उनको नहीं है, उनको ओनली पावर चाहिए। Hello, this is Chitra Rajguru from Nashik, and right now we are in Nashik Central's Salim Tea Spot, which is one of the very famous tea spot in Nashik. And here we are talking with some of the youth over here and understanding the vibes within the youth regarding the elections. Sir, क्या नाम है आपका और आप कौन से constituency से हो? मैम, मेरा नाम वैभव है और मैं महाविकास आघाड़ी। अच्छा, तो महायुति और महाविकास आघाड़ी से आपको ऐसे लगता है कि नासिक में महाविकास आघाड़ी की ज्यादा वाइब्स है? हाँ, मेरे को लगता है कि पूरे नासिक में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की वाइब्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो बीजेपी ने जो किया है कि शिवसेना को दो पार्ट में डिवाइड किया, राष्ट्रवादी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो जो सामान्य जो लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। और मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ तो लोग वही बोलते कि ये जो भाजपा ने ये जो किया ना, तो वो सबको गलत लग रहा है। इसी वजह से मेरे को लगता है कि वाइब्स जो सबके थ्रू जो वाइब्स आती है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से आ रही है। किस चेहरे को ज्यादा पसंद करोगे एज अ मुख्यमंत्री के तौर पे? कौन सा नेता आपका फेवरेट है? अभी तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टीज है, उनकी तरफ से जो पार्टी के ज्यादा मेंबर्स आएंगे उनमें से वो कोई तो चुनेगा। तो कोई फेवरेट? मुझे लगता है कि जब शिवसेना का उद्धव साहब के जब ज्यादा सीट होगे तो ऑब्वियसली उद्धव साहब को पसंद करेंगे। राष्ट्रवादी के होगे तो राष्ट्रवादी में अभी तो फिलहाल जयंत पाटिल हमें अच्छे लगते हैं, और कांग्रेस में रहेगा तो बाला साहब थोरात भी अच्छे हैं, उनको भी हम मुख्यमंत्री बनना चाहते देखेंगे। रास्ते की बात करेंगे तो पूरा नासिक में वही सबको प्रॉब्लम, मतलब आज बनाएंगे तो एक 10-15 दिन में खराब हो जाता है, वो तो सब जगह पे प्रॉब्लम है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या आपके एरिया में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या वाइब्स है? कौन से आघाड़ी, मतलब आघाड़ी की वाइब्स है, महाविकास आघाड़ी की या महायुति की? अभी है ना मैम, जो लोकसभा चुनाव में था, जो महायुति के जो कैंडिडेट थे उनको लोगों को ऐसा था कि महायुति को गिरा नहीं, अभी थोड़ा इक्वेशन थोड़ा इक्वल है, अभी कुछ नहीं बता सकते। तो जो लोकसभा चुनाव के टाइम जो लोगों का था कि महाविकास आघाड़ी के साथ, वैसा अभी ना अभी इक्वल इक्वेशन है, अभी जो होगा वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आप पर्सनली कौन सी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, महायुति और महाविकास आघाड़ी? शरद पवार। ओके, सो महाविकास आघाड़ी। सो अगर महाविकास आघाड़ी नहीं, शरद पवार। ओनली शरद पवार यू आर सेइंग? ओके, बचपन से शरद पवार है। अगर ये असेंबली इलेक्शंस में महाविकास आघाड़ी बड़े सीटों से जीत जाती है तो आप किसका चेहरा स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? जिसको पवार साहब सपोर्ट करेंगे, जिनको पवार साहब सपोर्ट करेंगे वो।